दो दिल एक फैसला। लखनऊ की एक ठंडी शाम थी। आसमान पर धुंध की हल्की चादर तनी हुई थी और सड़क किनारे लगे पीले बल्बों की रोशनी में शहर किसी पुराने शेर की तरह खामोश लग रहा था। उसी शहर की एक इमारत के भीतर किताबों और कागजों के बीच दो अलग अलग जिंदगियों के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे जैसे किस्मत ने बहुत पहले तय कर लिया हो कि ये दोनों एक दिन किसी मोड़ पर साथ खड़े होंगे। इमरान की उंगलियां मेज पर रखे कागजों पर ठहरी हुई थीं। उन कागजों पर लिखे शब्द सिर्फ स्याही नहीं थे, वे दर्द, सवाल और उम्मीद थे। हर शेर में समाज की बेचैनी, हर पंक्ति में इंसाफ की पुकार थी। बचपन से ही उसने देखा था कि कैसे कुछ आवाजें सुनी नहीं जाती, कैसे कुछ चेहरे भीड़ में गुम हो जाते हैं। शायरी उसके लिए सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी। ऐसी जिम्मेदारी जिसे वह हर मंच, हर सभा में निभाना चाहता था। उसी वक्त शहर के दूसरे छोर पर इकरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके सामने फैला शहर उसे चुनौती देता लगता था। पढ़ाई के दौरान उसने इतिहास और राजनीति को सिर्फ विषय नहीं बल्कि जिंदा सच्चाई की तरह समझा था। उसे याद था कि कॉलेज के दिनों में जब उसने पहली बार किसी सामाजिक मुद्दे पर खुलकर बोलने की हिम्मत की थी तो कितनी निगाहें उस पर टिक गई थीं। कुछ सवाल भरी, कुछ हैरान और कुछ विरोध से भरी। मगर उसी दिन उसने तय कर लिया था कि खामोशी उसका रास्ता नहीं है। वक्त अपनी चाल चलता रहा, शहर बदलते रहे, मंच बदलते रहे, मगर सवाल वही रहे। इमरान की शायरी धीरे धीरे सीमाओं से बाहर निकलने लगी। लोग उसकी बातों में अपनी कहानी ढूंढने लगे। सभाओं में तालियों के साथ साथ खामोशी भी गूंजती, वो खामोशी जो किसी बात को दिल तक पहुंचा देती है। इकरा भी अलग अलग मंचों पर अपने विचार रखती रही। उसकी आवाज में ठहराव था, मगर इरादों में तेजी। एक दिन एक साझा कार्यक्रम में दोनों पहली बार आमने सामने आए। कोई औपचारिक परिचय नहीं हुआ, कोई बड़ी बातचीत नहीं, बस एक नजर जिसमें पहचान थी, समझ थी। इमरान ने मंच से जो पंक्तियां पढ़ी, उन्हें सुनते हुए इकरा को लगा जैसे कोई उसके दिल की बात कह रहा हो। और जब इकरा ने अपने विचार रखे तो इमरान को महसूस हुआ कि शब्दों से आगे भी एक दुनिया होती है जहां फैसले लिए जाते हैं। इसके बाद मुलाकातें बढ़ी, कभी किताबों की दुकानों में, कभी किसी कार्यक्रम के बाद चाय की प्याली पर। बातें सिर्फ राजनीति की नहीं होती थीं, जिंदगी, डर, उम्मीद और उन रास्तों की भी जिन पर चलना आसान नहीं था। दोनों जानते थे कि उनके सपने निजी नहीं हैं, उनमें लोग जुड़े हैं, जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। सियासत का रास्ता सीधा नहीं होता, इसमें तालियों के साथ पत्थर भी मिलते हैं। जब इमरान ने अपनी आवाज को और बुलंद किया तो विरोध भी उतना ही बढ़ा। सवाल उठे, नियत पर शक किया गया। उसी दौर में इकरा ने उसके साथ खड़े रहने का फैसला किया, सिर्फ एक साथी की तरह नहीं बल्कि एक हमसफर की तरह। उसने जाना कि साथ होना सिर्फ तारीफ में नहीं, मुश्किल में होता है। उन दोनों के बीच रिश्ते की नींव किसी रोमांटिक सपने पर नहीं बल्कि साझा सोच पर टिकी थी। रातों की लंबी बातचीत में वे अक्सर यही पूछते, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या रास्ता बहुत कठिन नहीं? और हर बार जवाब एक ही मिलता, अगर सवाल सही है तो रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, चलना जरूरी है। वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने डर को पहचाना। इमरान को डर था कि कहीं शब्द अपनी ताकत न खो दें, कहीं शोर में सच्चाई दब न जाए। इकरा को डर था कि कहीं फैसलों की राजनीति में इंसानियत पीछे न छूट जाए, मगर यही डर उन्हें सजग रखता था। जब उन्होंने साथ आगे बढ़ने का ऐलान किया तो प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। किसी ने इसे साहस कहा, किसी ने सियासी चाल, मगर उनके लिए यह एक निजी और सार्वजनिक दोनों तरह का फैसला था। वे जानते थे कि अब हर कदम सिर्फ उनका नहीं होगा, वह उन लोगों का भी होगा जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। सफर आसान नहीं हुआ, अभियान, सभाएं, बहसें, सबने उनकी परीक्षा ली। कभी थकान हावी हो जाती, कभी निराशा। ऐसे में वे एक दूसरे को याद दिलाते कि क्यों शुरू किया था। इमरान अपनी डायरी के पन्ने पलटता, इकरा पुराने नोट्स देखती और दोनों को फिर से वही आग महसूस होती। इस कहानी में कोई परीक्षा जैसा सुखांत नहीं है, यहाँ जीत और हार दोनों हैं। यहाँ सवाल अब भी जिंदा हैं, मगर एक बात साफ है, दो दिलों ने मिलकर एक फैसला किया था कि वे खामोश नहीं रहेंगे। वे जानते हैं कि सियासी सफर लंबा है,
और मंजिल शायद दूर, मगर जब साथ चलने का हौसला हो तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। शहर की वही ठंडी शाम फिर आई। इस बार दोनों एक ही खिड़की के पास खड़े थे। बाहर वही रोशनी, वही धुंध, मगर भीतर एक सुकून था कि चाहे जो हो, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और शायद यही किसी भी सियासी सफर की सबसे बड़ी जीत होती है। उसी खिड़की के पास खड़े खड़े इकरा ने धीरे से कहा था, कभी कभी सोचती हूँ अगर हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलते तो जिंदगी कितनी आसान होती। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। इमरान ने बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आसान होती मगर अधूरी होती। उस पल दोनों को एहसास था कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वह उन्हें सुकून कम और सवाल ज्यादा देगा, लेकिन पीछे लौटने का विकल्प अब नहीं था। अगले कुछ महीने उनके लिए सबसे कठिन साबित हुए। सियासत की गलियों में नाम गूंजने लगा था। हर बयान, हर कविता, हर मुलाकात पर नजर रखी जाने लगी। इमरान के शब्द अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं थे, वे सुर्खियों में थे, बहसों में थे और कई बार आरोपों के बीच घिरे हुए थे। इकरा को भी समझ आ गया था कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए मजबूत रहना होगा। एक दिन एक सार्वजनिक सभा के बाद जब भीड़ छंट चुकी थी, वे दोनों एक साधारण से कमरे में बैठे थे। बाहर शोर था, भीतर खामोशी। इमरान ने कुर्सी से टिककर आंखें बंद कर ली। इकरा ने देखा कि उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने बिना कुछ कहे पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। इमरान ने आंखें खोली और कहा, कभी कभी लगता है शब्द भी बोझ बन जाते हैं। इकरा ने जवाब दिया, तभी तो उन्हें सच के साथ बांधना जरूरी होता है, वरना वे हवा में बिखर जाते हैं। इकरा का सियासी सफर अब ज्यादा साफ दिखाई देने लगा था। वह बैठकों में सिर्फ सुनने वाली नहीं थी बल्कि सवाल करने वाली बन चुकी थी। कई लोग उसके आत्मविश्वास से असहज होते, कुछ उसे नए दौर की आवाज कहते, मगर उसे इन तमगों से ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं वह उस मूल भावना से दूर न हो जाए जिसके लिए उसने यह रास्ता चुना था। दोनों के बीच बहसें भी होने लगी, कभी रणनीति पर, कभी भाषा पर, कभी समय को लेकर। एक रात देर तक चली बहस में इकरा ने साफ कहा, हर लड़ाई मंच से नहीं लड़ी जाती। इमरान ने तुरंत जवाब दिया, और हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर इमरान ने खुद ही कहा, शायद हम दोनों सही हैं। उसी पल उन्हें समझ आया कि उनका रिश्ता सहमति से नहीं, संवाद से मजबूत होता है। वक्त के साथ दोनों ने सीख लिया कि सियासत में अकेले नहीं चला जाता। टीम बनी, लोग जुड़े, सलाहें मिली, मगर हर फैसले से पहले वे एक दूसरे की ओर देखते, जैसे बिना बोले पूछ रहे हों कि क्या हम अब भी वही हैं। और अक्सर जवाब आंखों में मिल जाता। एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। ऐसा फैसला जो लोकप्रिय नहीं था मगर जरूरी था। चारों तरफ से दबाव था, समर्थकों का भी, विरोधियों का भी। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। कागज मेज पर फैले थे, मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। इकरा ने आखिरकार कहा, अगर हम आज डर गए तो कल किससे उम्मीद करेंगे। इमरान ने सिर हिलाया। उसी रात तय हुआ कि वे आलोचना का सामना करेंगे मगर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। फैसले के बाद तूफान आया, सवाल उठे, नारे लगे, आरोप गूंजे। कुछ पुराने साथी भी दूर हो गए। उस दौर में इमरान ने लिखना कम कर दिया। उसकी डायरी के पन्ने खाली रहने लगे। इकरा ने यह देखा और एक दिन उसकी डायरी उसके सामने रख दी। बोली, खाली पन्ने भी कुछ कहते हैं, बस उन्हें पढ़ने की हिम्मत चाहिए। उस रात इमरान ने फिर लिखना शुरू किया। इस बार शब्दों में गुस्सा कम, जिम्मेदारी ज्यादा थी। धीरे धीरे हालात संभले। हर चोट ने उन्हें थोड़ा और सख्त, थोड़ा और साफ बना दिया। अब वे जानते थे कि सियासी सफर में तालियां स्थायी नहीं होती, लेकिन आत्मसम्मान होना चाहिए। लोगों से मुलाकातों में इकरा की आवाज में ठहराव और इमरान के शब्दों में संतुलन झलकने लगा था। एक शाम किसी छोटे से शहर में एक बुजुर्ग उनके पास आया और बोला, आप लोग जीते या हारें फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप हमें बोलते हुए दिखते हैं। वह वाक्य दोनों के दिल में उतर गया। उस पल उन्हें लगा कि शायद यही वजह है कि वे अब भी चल रहे हैं। रात को होटल के कमरे में लौटकर इकरा ने कहा, कभी कभी लगता है हम इतिहास नहीं बदल रहे, बस उसे थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं। इमरान मुस्कराया, इतिहास ऐसे ही बदलता है। बाहर सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं। अंदर एक और दिन का बोझ हल्का हो रहा था। सफर जारी था। मंजिल अब भी साफ नहीं थी, मगर एक बात तय थी,
यह रास्ता अब सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि भरोसे, संघर्ष और साझी जिम्मेदारी का रास्ता बन चुका था। और इसी रास्ते पर आगे क्या होना है यह वक्त तय करेगा। वक्त ने भी जैसे ठान लिया था कि उन्हें आसान इम्तिहान नहीं देगा। अगले दिनों में सफर और तेज हो गया। शहर बदलते, चेहरे बदलते, मगर सवाल वही रहते। हर सभा के बाद लौटते समय गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। बाहर की रोशनी भागती हुई लगती और भीतर दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे रहते। कभी इकरा उस खामोशी को तोड़ती, कभी इमरान, मगर कई बार शब्द भी थक जाते। एक सुबह अखबारों की सुर्खियां कुछ ज्यादा ही तीखी थीं। आलोचना अब निजी होने लगी थी। इमरान ने अखबार मोड़ा और मेज पर रख दिया। उसने कहा, शायद अब हमें अपनी लड़ाई का मतलब और साफ बताना होगा। इकरा ने उसकी ओर देखा और बोली, या फिर हमें चुपचाप अपना काम करते रहना होगा। हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। यह कोई बहस नहीं थी बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। इकरा का दायरा अब और फैल रहा था। वह उन लोगों तक पहुंच रही थी जो अक्सर मंचों से दूर रहते हैं। छोटी बस्तियां, तंग गलियां, अनसुनी आवाजें। वहाँ न तालियां थीं, न कैमरे, बस सवाल थे, सीधे और सख्त। उन सवालों के बीच वह कई बार खुद को भी कटघरे में खड़ा पाती। रात को लौटकर वह इमरान से कहती, आज मुझे लगा जवाब देने से ज्यादा सुनना जरूरी है। इमरान सिर हिलाता, जैसे वह पहले से यह जानता हो। इमरान की शायरी अब कम सुनाई देती थी, मगर जब वह बोलता तो लोग ध्यान से सुनते। शब्दों की संख्या घट गई थी, असर बढ़ गया था। उसे समझ आ गया था कि हर वक्त आग नहीं बरसाई जाती, कभी कभी चुप्पी भी सवाल बन जाती है। एक सभा में उसने सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ी और फिर रुक गया। लोग इंतजार करते रहे मगर उसने आगे कुछ नहीं कहा। वही खामोशी उस दिन की सबसे ऊंची आवाज बन गई। दोनों के बीच अब भरोसा आदत बन चुका था। फैसले लेने से पहले लंबी चर्चा होती, कभी देर रात तक। कई बार थकान इतनी होती कि बहस अधूरी रह जाती। ऐसे में इकरा चाय बनाती और इमरान बिना कहे खिड़की खोल देता। उन्हें पता था कि यह साथ छोटी बातों से ही टिका है। एक दिन एक बड़ा झटका लगा। एक करीबी साथी ने सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली। वजह बताई गई, बयान दिए गए। उस शाम दोनों देर तक चुप बैठे रहे। इकरा ने कहा, सबसे मुश्किल वो नहीं होता जो विरोध में खड़ा हो, सबसे मुश्किल वो होता है जो बीच रास्ते छोड़ जाए। इमरान ने गहरी सांस ली। शायद हर किसी का सफर यहीं तक होता है। उस रात उन्होंने पहली बार माना कि हर साथ स्थायी नहीं होता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी उम्मीदों को भी यथार्थ के साथ बांध लिया। बड़े बदलाव की जगह छोटे छोटे असर उन्हें ज्यादा सच्चे लगने लगे। कहीं किसी नौजवान ने आकर कहा कि उसने पहली बार सवाल करना सीखा है। कहीं किसी बुजुर्ग ने बस हाथ पकड़कर दुआ दी। इन पलों ने उन्हें थामे रखा। एक बरसाती शाम जब तेज बारिश के कारण एक कार्यक्रम रद्द हो गया। दोनों खाली हॉल में बैठ गए। बाहर पानी गिर रहा था, अंदर कुर्सियां भीगी सी लग रही थीं। इकरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद आज वक्त ने हमें रुकने का बहाना दे दिया। इमरान ने जवाब दिया, रुकना भी सफर का हिस्सा होता है। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वे अब मंजिल के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि रास्ते को समझ रहे हैं। रात गहराई तो बातें भी गहरी हो गईं। इमरान ने कहा, अगर कभी ऐसा लगा कि यह सब बहुत भारी हो गया है तो क्या हम रुक पाएंगे? इकरा ने बिना देर किए कहा, हम रुक सकते हैं मगर पीछे नहीं हटेंगे। उस जवाब में डर नहीं, यकीन था। वक्त के साथ उनके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखने लगी मगर आंखों में वही चमक थी। उन्हें अब यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वे क्यों साथ हैं। यह साथ अपने आप में जवाब बन चुका था। हर शक, हर सवाल के लिए एक और शहर, एक और राह। खिड़की से बाहर देखते हुए इमरान ने कहा, हमारी कहानी शायद कभी पूरी नहीं होगी। इकरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, अधूरी कहानियां ही जिंदा रहती हैं। बाहर सड़क पर रोशनी फैल रही थी। अंदर दो लोग अपने अपने हिस्से का बोझ उठाए खड़े थे। सियासी सफर अब भी जारी था। हार जीत, तारीफ, आलोचना, सब अपनी जगह। मगर दो दिलों का वह एक फैसला अब और पक्का हो चुका था। वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं मगर सच्चा है और शायद इसी सच्चाई के सहारे वे आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कदम चल सकते हैं, जब तक आवाज बची है। आवाज अब भी थी मगर उसका रंग बदल चुका था। वह पहले जैसी तेज नहीं थी,
बल्कि ठहरी हुई, गहरी और ज्यादा जिम्मेदार। वक्त ने दोनों को यह सिखा दिया था कि हर बात ऊंचे स्वर में नहीं कही जाती। कई बार असर धीरे धीरे पड़ता है, जैसे पानी चट्टान को काटता है। एक सुबह जब वे एक छोटे से शहर की तरफ रवाना हो रहे थे, रास्ते में धूप हल्की थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर खेत दिख रहे थे, जिन पर ओस अब भी चमक रही थी। इकरा ने कहा, याद है हमने शुरुआत में कितनी बड़ी बड़ी बातें की थीं? इमरान मुस्कराया, और अब हम छोटी बातों में बड़ी उम्मीद ढूंढते हैं। दोनों हंसे, एक सच्ची और थकी हुई हंसी जिसमें पछतावा नहीं था। उस दिन की सभा बहुत बड़ी नहीं थी, न ज्यादा लोग न ज्यादा शोर, मगर सवाल सधे हुए थे। इमरान ने कम बोला, इकरा ने ज्यादा सुना। जाते जाते एक लड़की ने इकरा से कहा, आपको देखकर लगता है कि हम भी बोल सकते हैं। इकरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बोलना ही काफी नहीं, सुनना भी सीखना पड़ता है। उस पल उसे लगा कि शायद यह सफर किसी और की शुरुआत बन रहा है। शाम को लौटते समय इमरान ने गाड़ी रुकवाई। दोनों थोड़ी देर सड़क किनारे खड़े रहे। आसमान नारंगी हो रहा था। इमरान ने कहा, अगर कल सब बदल जाए, अगर हमें यह सब छोड़ना पड़े, तो इकरा ने बिना सोचे जवाब दिया, तो भी हम वही रहेंगे जो आज हैं। ओहदे छिन सकते हैं, सोच नहीं। यह कोई जोशीला संवाद नहीं था, बल्कि लंबे अनुभव से निकला हुआ यकीन था। अब उनके बीच भविष्य को लेकर उतनी बेचैनी नहीं थी। वे जान गए थे कि सियासत मंजिल नहीं, प्रक्रिया है। इसमें हर दिन खुद को कसौटी पर कसना पड़ता है। कभी वे जीतते, कभी सीखते। हार भी अब उन्हें तोड़ती नहीं थी, बस थोड़ा और सतर्क बना देती थी। एक आखिरी बड़े कार्यक्रम के बाद जब वे देर रात एक खाली हॉल में बैठे थे, इमरान ने अपनी डायरी बंद कर दी। उसने कहा, आज लिखने का मन नहीं है। इकरा ने उसकी ओर देखा और बोली, शायद आज जीने का दिन है। दोनों चुप रहे। बाहर सफाई कर्मचारी कुर्सियां समेट रहे थे, भीतर एक दौर जैसे खुद सिमट रहा था। कुछ दिनों बाद वे फिर उसी शहर में थे, जहां से यह कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। वही सड़कें, वही इमारतें, मगर नजर बदल चुकी थी। उस खिड़की के पास खड़े होकर जहां कभी उन्होंने थकान और सुकून दोनों महसूस किए थे, इकरा ने कहा, हमने जो किया, क्या वह काफी था? इमरान ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, काफी शायद कुछ भी नहीं होता, मगर ईमानदार होना काफी होता है। अब उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वे क्यों साथ चले। उनका साथ किसी नारे से नहीं, बल्कि लगातार लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बना था। फैसले जो आसान नहीं थे, मगर सच्चे थे। यही उनकी कहानी का सार था। सियासी सफर यही खत्म नहीं होता, मगर यह अध्याय पूरा हो चुका था। आगे कौन सा मोड़ आएगा, यह कोई नहीं जानता, मगर दो दिलों ने जो एक फैसला किया था, खामोशी के खिलाफ खड़े होने का, डर के बावजूद आगे बढ़ने का, वह फैसला अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, चाहे किताबों में लिखा जाए या नहीं। शाम ढल रही थी। बाहर शहर अपनी रफ्तार में लौट रहा था। भीतर दो लोग शांति से खड़े थे, बिना किसी जीत के जश्न के, बिना किसी हार के अफसोस के, बस इस यकीन के साथ कि उन्होंने जो रास्ता चुना वह उनका अपना था। और कभी कभी यही सबसे बड़ा अंत होता है।